Hello class 5th. Today we are going to study chapter 6 in computer Microsoft PowerPoint 2010 part 2. Okay, in this chapter we study about what are the different types of presentation, what are the different types of views in the presentations of the PowerPoint slide. So let me know. Microsoft PowerPoint has the feature of viewing a presentation in different formats such as normal views, slide sorter views, and notes page and slideshow by default. Okay, so let me know that here are the three types of views: normal view, slide sorter view, and note pages or slideshow. So one by one we discuss about these types of views. First is the normal view. We work on the normal view. When we work in any slide, that is called as normal view. The view of presentation can be changed anytime by clicking on the desired view option available on the presentation views groups on the view tab. Let us brief discussion. Normal view, it is the main different or main editing view. The normal view is the main editing view which is used to write and design a presentation. Okay, in normal view you can add text, graphics, sound, animation, and other effects. In this view, you can also have a large view of an individual slides, note pan at the bottom, and outline of the slide text, outline tab, and slide displayed on the thumbnail slide tabs at all the same time. बच्चों यहाँ पर हम देखना चाहते हैं और हमें अब जानना पड़ेगा कि जो व्यूज़ है उसमें नॉर्मल व्यूज़ में क्या काम होता है। नॉर्मल व्यू में हम बच्चों ये काम करते हैं, मेन एडिटिंग व्यू कहलाता है ये। इसमें सारा काम एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम कोई उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइनिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। नॉर्मल व्यू के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, साउंड, एनिमेशन इफेक्ट्स और दूसरे इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ये व्यू है स्लाइड व्यू में जो नॉर्मल व्यू है, ये एक ऐसा व्यू है जो सबसे लार्जर व्यू है एक इंडिविजुअल स्लाइड्स का, जिसमें नोट्स पैन बॉटम में नोट्स पैन लिखे होते हैं। यहाँ पर उन नोट्स पैन्स में आप जा करके जो बार बार इसका फर्दर इफेक्ट डाल सकते हो, फर्दर इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं उसी सेम टाइम में। अब आता है टू ओपन दिस व्यू। इस व्यू को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मल बटन सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल बटन आपको जो है फाइल में जा करके नॉर्मल बटन मिलेगा, वहाँ से नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल सिलेक्ट करने के बाद में व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जैसे आप नॉर्मल बटन सिलेक्ट करेंगे तो आपको व्यू टैब में एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ये है पूरी आपकी नॉर्मल व्यू। ध्यान से देखिए, ये है इस टाइप की नॉर्मल व्यू। इसमें एक आउटलाइन व्यू आती है। आउटलाइन व्यू में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी स्लाइड्स हैं, इनकी आउटलाइनिंग करने के लिए मिल जाएगा। अब नीचे देखिए, जहाँ पर स्टेटस बार है वहाँ पर नोट पैन है, क्लिक टू ऐड नोट्स, ये वाला नॉर्मल व्यू है। ये छोटा सा बटन स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसके साइड में रीडिंग व्यू है और सबसे साइड में स्लाइड शो व्यू है। तो ये अलग अलग व्यूज़ के लिए अलग अलग विंडो यहाँ पे खुली हुई है। अब है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू की विंडो इस तरीके से होती है जिसमें स्लाइड और आउटलाइन लिखा होता है। आउटलाइन में आप जाएंगे, वहाँ से फर्दर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीज़ आएंगी, टू प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें हमने यहाँ पर उसकी आउटलाइनिंग कर दी और फिर इस तरीके से 1 2 3 4 करके बुलेट फॉर्मेट्स को डाल दिया। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका इफेक्ट उसमें आ जाएगा। अब आता है इसके बाद में स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है एक मिनिएचर व्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी कि जो आपने व्यू डाला है उसको मिनी फॉर्म में डालने के लिए, मिनी फॉर्म में दिखाने के लिए ये होता है मिनिएचर व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें सारी की सारी जो भी स्लाइड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल रोज़ में क्रम से आती हैं। तो इसको बोलेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यूज़। स्लाइड सॉर्टर व्यूज़ में आप देखिए, इसमें जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद में वहाँ पर आप जाने के बाद में देखिए यहाँ पे नीचे स्टेटस बार, स्लाइड सॉर्टर व्यू, यहाँ से भी जा सकते हैं। और जाने के बाद में यहाँ से व्यू टैब में जाके स्लाइड सॉर्टर बटन को क्लिक करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन जो है वो व्यूज़ ग्रुप में आ जाएगा। यू विल सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड द सिलेक्टेड स्लाइड्स विल अपीयर विद अ थिक बॉर्डर अराउंड इट। आप सारी की सारी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में सिलेक्टेड स्लाइड्स को सबको आप अपीयर करा सकते हैं उनके थिक बॉर्डर के अंदर। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के लिए क्या करेंगे, स्लाइड देखिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू को मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ। देखिए ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे तो आपकी स्लाइड्स इस तरीके से बॉर्डर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिखेंगी। ओके, अब आता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू जो है उसमें क्या कर दिखते हैं, इट शोज ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में मौजूद होंगी उन सब का एक कंप्लीट शॉट जो है वो दिखाएगा
इस स्लाइड शो व्यू में यहाँ पर स्टार्टिंग से जो भी स्लाइड्स हैं वन बाय वन वो कैसा इफेक्ट है, किस तरीके से उसमें आपने ऐड किया है इफेक्ट को, कौन कौन से टेक्स्ट डाले हैं, क्या साउंड डाली है, क्या एनिमेशन डाली है, सारा का सारा इसमें डिस्प्ले हो जाता है बच्चों एक ही टाइम में। आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट है, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, उसकी टाइमिंग को फिट कर सकते हैं, उसमें मूवीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो में जाएंगे, वहाँ पर स्लाइड शो का बटन होता है, इस तरीके का आइकन है, ये आप क्लिक करेंगे स्टेटस बार पे, या फिर स्लाइड शो टैब में जाएंगे, वहाँ से बिगनिंग ऑप्शन खुलेगा वहाँ, या आप F5 की भी प्रेजेंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर तो उसमें F5 की को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो व्यू आपको दिखेगा। आप मूव द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए आपको माउस का बटन दबाना है, उसे क्लिक करना और फिर एंटर स्पेस मारनी है। एंटर या स्पेस बार की मारेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में टू क्वाइट द स्लाइड शो व्यू का आपको अगर क्वाइट करना है, वहाँ से हटना है, तो आपको इसके लिए एस्केप की कीबोर्ड पे दबानी पड़ेगी। अब आता है नोट पेजेस क्या होते हैं, आप व्यू टैब में जाइए, व्यू टैब में आपको नोट पेजेस मिलेंगे। अभी एक बार फिर से बता देती हूँ कि व्यू टैब कहाँ पर मिलेगा। जब आप फाइल खोलेंगे, फाइल में देखिए स्लाइड सॉर्टर, नोट पेजेस, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू लिखा है, तो ये है व्यू टैब। इस व्यू टैब में आप पावर पॉइंट के जब जाएंगे तो उसमें आपको ऊपर दिखा मिलेगा यहाँ पे रीडिंग व्यू नोट पेजेस, तो यहाँ पे से नोट पेज पे क्लिक करेंगे। नोट पेज को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नोट पेज का पूरा एक डिलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये है नोट पेजेस ऑप्शन, यहाँ पर इट डिस्प्लेज द नोट पेज फॉर द सिलेक्टेड स्लाइड। किसी भी सिलेक्टेड स्लाइड के लिए जो कोई भी आपने नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स को डिस्प्ले करने का काम जो है नोट पेजेस का होता है। आप इसमें कुछ एडिशनल टेक्स्ट डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं करंट स्लाइड में। यहाँ पर जो है नोट्स आर नॉट विजिबल व्हेन द प्रेजेंटेशन इज शोन, जब प्रेजेंटेशन शो होती है तो नोट्स आपको वहाँ दिखता नहीं है। दीज नोट्स हेल्प द स्पीकर टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो नोट्स होते हैं ये स्पीकर को हेल्प करते हैं कि वो जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में डाल रहा है तो उसके स्पीकर को वो जितने भी नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट वो उसको शो हो जाते हैं नोट पेजेस में। नोट पेजेस व्यू जो है वो स्लाइड में नहीं दिखेगा आपको, जब आप स्लाइड शो करेंगे तो वहाँ पे नोट पेजेस आपका वो नहीं शो होगा, वो अलग से शो होगा। अब आता है द स्टेप्स टू एंटर नोट्स इन अ स्लाइड आर एज फॉलोज। इन नोट्स को एंटर करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस पर भी आपको जो नोट पेजेस डालने हैं। अब उसके बाद नोट पेजेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रेजेंटेशन व्यू दिखेगा, वहाँ से जाने के बाद में व्यू टैब पे जा करके आप नोट पेजेस को क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको एक डिलॉग बॉक्स खुलेगा साइड में, जहाँ पर से आप ऐड को टेक्स्ट कर सकते हैं या ऐड को मतलब एड्स टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने जैसे मैंने ये मान लीजिए स्लाइड थी मेरी, तो मैंने इसको क्लिक किया, ये आ गया। इस पर जाने के बाद में मैं सीधे कहाँ जाऊँगी, उसी व्यू टैब के बटन जिसमें नोट पेजेस लिखा था, तो व्यू नेट इस पे जाने के बाद में कर्सर यहाँ रखूँगी और नोट पेजेस में जाऊँगी, तो वहाँ से ये इस तरीके से स्लाइड बनेंगी और यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट है। यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट जो है डाल सकते हैं जिससे कि हमें कोई भी चीज़ पढ़ने में आसानी रहे, तो ये नोट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब आता है बच्चों रीडिंग व्यू लास्ट व्यू है। ये स्लाइड शो की तरह होता है, इसमें दोनों काम होते हैं। एक तो स्लाइड शो फुल स्क्रीन पर दिख जाता है इसमें रीडिंग व्यू में, इसमें टाइटल बार, स्टेटस बार, ये सब स्क्रीन पे आता है रीडिंग व्यू में। और ये व्यू जो है रीडिंग व्यू, ये केवल और केवल नेविगेशन करने के लिए नहीं ये खाली यूज़फुल है, बल्कि ये स्लाइड शो के लिए भी यूज़फुल है। इसके अलावा ये इजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है टू विंडोज़ टास्क बार। विंडो टास्क बार में आपको इजी एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है ये। एंड इट ऑल्सो टू स्विच टू अदर ओपन प्रोग्राम्स और विंडोज़, आप इसके साथ एक नया दूसरे प्रोग्राम्स भी खोल सकते हैं। तो बच्चों आज फ़िलहाल ये इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है पावर पॉइंट, जो आपका चैप्टर नंबर 6 था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 7 लेके आऊँगी। ओके, टिल देन गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। बाय बाय।